राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जब महर्षि अगस्त्य जी श्री राम को उन वीरों के बारे में बताते हैं जिन्होंने रावण को हराया, जैसे कि बाली, शस्त्रबाहु। उसके पश्चात श्री राम अगस्त्य मुनि से हनुमान जी की वीरता के बारे में पूछते हैं कि जिन्होंने एक ही बार में 100 योजन समुद्र लांघ लिया। उनके बारे में अगस्त्य जी ने कुछ नहीं बताया। कृपा करके उनके बारे में कुछ बताइए। तो आगे इस प्रकार से है। दृश्य त्वा पुरी लंकाम रावणंत पुरा तदा दृष्ट्वा संभाषिता चापि सीता हराश्वसिता तथा। फिर लंकापुरी के आदिदेव रूप को परास्त करके रावण के अंतापुरी में गए और सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बांधा। वह अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों, रावण पुत्र अक्षय को मार गिराया। फिर ये मेघनाद के नागपाश से बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल को आने पर सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंका को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के पराक्रम देखे गए हैं। वैसे वीरतापूर्ण कर्म ना तो काल के, ना इंद्र के, ना भगवान विष्णु के, ना ही वरुण के सुने जाते हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। यदि मुझे वानराज सुग्रीव के सखा हनुमान जी ना मिले होते तो जानकी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। जिस समय बाली सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दवानल वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार बाली को क्यों भस्म नहीं कर डाला, यह समझ में नहीं आता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था। इससे ये तो प्राणों से भी प्रिय वानराज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। देववंध्य महामुने भगवान, आप हनुमान जी के विषय में ये सारी बातें यथार्थ रूप में विस्तार पूर्वक बताइए। श्री राम जी के ये युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले। रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान के विषय में आप जो कुछ कहते हैं वो सब सत्य ही है। बल, बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। शत्रुसूदन रघु नंदन, जिनका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें और शाप दे दिया था कि बल के रहने पर भी इनको पूरे बल का पता नहीं रहेगा। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में ही जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों बला भाव से अनजान की तरह रहते थे। रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपके हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए। मैं सारी बातें बताता हूँ। भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप स्वर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम का पर्वत है जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते थे। उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने जब इनको जन्म दिया उस समय इनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान जी उसी तरह जोर जोर से रोने लगे जैसे पूर्व काल में सरकंडों के वन के भीतर कुमार कार्तिकेय रोए थे। इतने में ही इन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और ये फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल और सूर्य की ओर मुँह किए मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। शैशवावस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे तो उस समय देखकर देवताओं और दानवों को, यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, यह वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग ना तो वायु में है, ना गरुड़ में और ना ही मन में है।
यदि बाल्यावस्था में ही इस शिशु का वेग ऐसा और पराक्रम है तो यौन पाकर का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसके दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने और पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश लांघ कर चले गए और सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। सूर्यदेव ने यह सोचकर कि अभी यह बालक है, इसके गुण दोष का ज्ञान नहीं है, इनके अधीन देवताओं का भी बहुत सा भावी कार्य है, इन्होंने जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले थे उसी दिन राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाले राहु भयभीत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंहिका का वह पुत्र रोष से भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान भूमि टेढ़ी करके बोला, बल और वृत्रासुर का वध करने वाले वासव, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, परंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया है, ऐसा क्यों हुआ। आज अमावस्या के समय मैं सूर्यदेव के ग्रस्त करने की इच्छा से गया था, इतने में ही दूसरे राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा उठे और सोने की माला पहने अपने सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल 4 दांतों से विभूषित मद की धारा बहाने वाले भांति भांति के श्रृंगार से युक्त बहुत ही ऊंचे स्वर्णमय घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पे गए जहाँ हनुमान जी के साथ सूर्यदेव विद्यमान थे। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। उसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्यदेव को छोड़ उस सिंहिका का पुत्र को पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इन वानर हनुमान को देखकर राहु, जिसका मुख मात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंहिका पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र करके की पुकार मचाने लगा। चीखते हुए राहु के स्वर को जो पहले का पहचाना हुआ था सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर इन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा और फिर गजराज को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप 2 घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान और भयंकर हो गया। बालक हनुमान को देखकर शचीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ, फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इन बालक वानर पर इन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। इंद्र के वज्र से चोट खाकर यह एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। वज्र के आघात से व्याकुल हो इनके गिरते ही वायु देव इंद्र पर कुपित हो उठे और उनका यह क्रोध प्रजाजनों के लिए अहितकारी हुआ। सामर्थ्यशाली मारुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर वहां भी अपनी गति समेट ली और श्वास आदि के रूप में संचार रोक लिया और अपने शिशुपुत्र हनुमान को लेकर एक पर्वत की गुफा में घुस गए। जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं उसी प्रकार वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय मूत्राशय को रोक कर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांसें बंद होने लगी, सभी के अंगों के जोड़ टूटने लगे और सब के सब काष्ठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में ना कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था, ना यज्ञ, सारे धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसा कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। तब गंधर्व, देवता, असुर, मनुष्य आदि सब व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ी गई। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए कि मानो महाउदर का रोग हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर, भगवान स्वामिनी, आपने चारों प्रकार से प्रजाओं की सृष्टि की है, आपने हम सब को अपनी आयु के अधिपति के रूप में वायु देवता को अर्पित किया है। साधु शिरोमणि, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो भी क्या कारण है कि आज इन्होंने अंतःपुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर अपने संसार को रोक दिया है और इस प्रकार ये हमारे दुख जनक हो गए हैं। वायु से पीड़ित हो आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं।
दुखहारी प्रजापति, आप हमारे इस वायु रोधक जनित दुख को दूर कीजिए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर उनके पालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कह के वे प्रजाजनों से बोले, प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायुदेव ने क्रोध किया है और अपनी गति का अवरोध किया है, उसे बताता हूँ, सुनो। वह कारण तुम्हारे सुनने योग्य और उचित है। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया, इसलिए वे कुपित हो उठे हैं। वायुदेव स्वयं शरीर न धारण करके समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काष्ठ के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सब के सब निष्प्राण होकर काष्ठ और दीवार के समान हो गए हैं। अदिति पुत्रों, अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहां हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। तदनंतर देवता गंधर्व, नाव, गूढ़िक आदि प्रजाओं को साथ लेकर प्रजापति ब्रह्मा उस स्थान पर गए जहाँ वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे हुए थे। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा ने देवता, गंधर्वों, ऋषियों, यक्षों के साथ वहां पहुंचकर वायुदेव की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य, अग्नि, स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उसकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आई। पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु को लिए हुए उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहा था। वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायु देवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मवेता ब्रह्मा ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायु देवता को उठाकर उनके शिशु पर भी हाथ फेरा। जैसे पानी से सींच देने पर सूखी हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीला रूप स्पर्श पाते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो उठे। हनुमान जी को जीवित देखकर जगत के प्राण स्वरूप गंध वाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नतापूर्वक संचार करने लगे। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ठीक उसी तरह जैसे हिमयुक्त वायु के आघात से मुक्त होकर खिले हुए कमलों से युक्त पुष्करणियाँ सुशोभित होती हैं। तदनंतर 3 युगमों से संपन्न, प्रधानतः 3 मूर्ति धारण करने वाले, त्रिलोकी रूप गृह में रहने वाले, 3 दशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा ही वायुदेव का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव, कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के हित की ही बातें सुनाऊंगा। सुनिए, इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, अतः वायुदेव की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। तब सुंदर मुख वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और यह बात कही, यह मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की ठुड्डी टूट गई है, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। मैं इसके सिवा मैं ऐसे दूसरा अद्भुत वरदान देता हूँ कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा कभी नहीं मारा जा सकेगा। इसके बाद वहाँ अंधकार नाश भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग दे देता हूँ। इसके सिवा जब इसमें शास्त्राध्ययन करने की शक्ति आएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला ना होगा। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर यम ने वर दिया, यह मेरे दंड से अवध्य और निरोगी होगा। तदनंतर पिंगल वर्ण की एक आंख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर इसे वर देता हूँ कि युद्ध में कभी इसे विषाद ना होगा और मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध ना कर सकेगी। इसके बाद भगवान शंकर ने यह उत्तम वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले उस शिशु को देखकर इस प्रकार कहा, मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अवध्य होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके
कहा, यह दीर्घायु महात्मा सब प्रकार से ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। तत्पश्चात हनुमान जी को इस प्रकार देवताओं के वरों से अलंकृत एक 4 मुखों वाले जगदगुरु ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वायुदेव से बोले, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में इसे कोई भी ना जीत सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी। यह कहीं भी नहीं रुक सकेगी। यह कपिश्रेष्ठ बड़ा ही यशस्वी होगा। यह युद्ध स्थल में रावण का संहार, भगवान श्री राम की प्रसन्नता का संपादन करने वाला अनेक अद्भुत और रोमांचकारी कर्म करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायु देवता की अनुमति ले ब्रह्मा आदि सब देवता जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान पर चले गए। गंधवाहन वायु भी पुत्र को आज्ञा देकर लेकर अंजना के घर आए और उन्हें देवताओं से दिए वरदान की बात बताकर चले गए। श्री राम इस प्रकार ये हनुमान बहुत से वर पाकर वर जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। उन दिनों वेग में भरे हुए ये वानर शिरोमणि निर्भय हो महर्षियों के आश्रम में जा जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शांतचित महात्माओं के यज्ञोपजित पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधनभूत स्त्रुवा आदि तोड़ डालते, ढेर के ढेर रखे गए वल कलवों को चीर फाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार इस तरह उपद्रव पूर्ण कार्य करने लगे। कल्याणकारी ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य कर दिया। इस प्रकार सभी ऋषि जानते थे कि अतः इनकी शक्ति से विवश हो इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। यद्यपि केसरी और वायु देवता ने भी इन अंजनी कुमार को बारंबार मना किया, तो भी ये वानरवीर मर्यादा का उल्लंघन ही कर देते थे। इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कोपित हो उठे। रघुश्रेष्ठ उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद और दुख को स्थान न देकर इन्हें श्राप देते हुए कहा, वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सतारे हो उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। फिर उन्हीं के आश्रम में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। बाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षराजा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी और समस्त वानरों के राजा थे। वे वानरराज ऋक्षराजा चिरकाल तक वानरों के राज्य का शासन करते अंत में कालधर्म मृत्यु को प्राप्त हुए। उनका देहांत हो जाने के बाद मंत्रवेदा मंत्रियों ने पिता के स्थान पर बाली को राजा और बाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। जैसे अग्नि के साथ वायु का स्वाभाविक मित्रता है, उसी प्रकार सुग्रीव के साथ बाली का बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था। फिर जब बाली सुग्रीव में वैर उठ खड़ा हुआ, उस समय हनुमान जी शापवश ही अपने बल को ना जान सके। देव बाली के भय से भटकते रहने पर ना तो सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ, ना स्वयं ही ये पवन कुमार अपने ही बल का पता पा सके। सुग्रीव के ऊपर जब विपत्ति आई, उन दिनों ऋषियों के श्राप के कारण इनको अपना बल का ज्ञान भूल गया था। इसलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये बाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे और कुछ ना कर सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, अनिति, नीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल, धैर्य में हनुमान से बढ़कर हो। ये असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह रख के महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक चले जाते थे। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य, संग्रह, इन सब का अत्यंत अध्ययन किया है। अन्याय शास्त्रों के ज्ञान, छंद शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला कोई दूसरा विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान, तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रलय काल में
भूतल को प्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर संपूर्ण लोगों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि और लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान के समान कौन ठहर सकेगा। श्री राम वास्तव में ये और इन्हीं के समान दूसरे जो सुग्रीव, मैंद, द्विद, नील, तारे, नल, रंभ आदि महाकपीश्वर हैं, इन सब की सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है। श्री राम गज, गवाक्ष, गव्य, सुंदृष्ट, मैंद, प्रभ, ज्योतिर्मुख, नल इन सभी वानरेश्वरों तथा रीछों की सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। रघुनंदन, आपने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था के इस चरित्र का वर्णन भी कर दिया। अगस्त्य जी का यह वचन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। वानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य जी ने श्री राम जी से कहा, योगियों के हृदय में रमण करने वाले श्री राम, आप यह सारा प्रसंग सुन चुके हैं। हम लोग ने आपका दर्शन और आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। उग्र तेजस्वी अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उन महर्षि से इस प्रकार कहा, मुनीश्वर, आज मुझ पर देवता, पितर और पितामह विशेष रूप से संतुष्ट है। बंधु बांधुओं सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से सदा ही संतोष है। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ है, अतः मैं यह सूचित करने योग्य बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोगों को मेरे उस अभिष्ट कार्य को पूरा करना होगा। मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। मैं उन यज्ञों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहें। आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं। मैं आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट और पितरों से अनुग्रहित होऊंगा। यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्रित होकर निरंतर यहाँ आते रहें। श्री राम जी का यह वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य आदि महर्षि उनसे एवमस्तु ऐसा ही होगा कहकर वहाँ से जाने को उद्धत हुए। इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इधर श्री राम जी विस्मित होकर उन्हीं बातों पर विचार करते रहे। तदनंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में श्रेष्ठ श्री राम ने विधि पूर्वक संध्योपासना की और रात होने पर वे अंतःपुर में पधारे। आगे श्री राम का सभासदों के साथ राजसभा में बैठना बताया गया है। कुकुस्त कुलभूषण आत्मज्ञानी श्री राम का धर्मपूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर पूर्ववासियों का हर्ष बढ़ाने वाली उनकी पहली रात्रि व्यतीत हुई। वह रात बीत जाने पर जब सवेरा हुआ तब प्रातःकाल महाराज श्री राम को जगाने वाले सौम्य वंदीजन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ बड़े मधुर थे। वे संगीत की कला में किन्नरों के समान सुशोभित पाते थे। उन्होंने बड़े हर्ष में भरकर यथावत रूप से वीर नरेश श्री रघुनाथ जी को सत्वन आरंभ किया। श्री कौशल्या जी का आनंद बढ़ाने वाले सौम्य स्वरूप वीर श्री रघुवीर, आप जागिए महाराज, आपके सोए रहने पर सारा जगत ही सोया रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्मानुष्ठान में नहीं लग सकेगा। आप पराक्रम भगवान विष्णु के समान तथा रूप अश्विनी कुमारों के समान हैं। बुद्धि में आप बृहस्पति के तुल्य हैं और प्रजापालन में साक्षात प्रजापति के सदृश हैं। आपकी क्षमा पृथ्वी के समान तेज भगवान भास्कर के समान वेग वायु के तुल्य और गंभीरता समुद्र के सदृश है। नरेश, आप भगवान शंकर के समान युद्ध में अविचलित हैं। आपकी सौम्यता चंद्रमा में ही पाई जाती है। आपके समान राजा ना तो पहले थे ना भविष्य में होंगे। पुरुषोत्तम, आपको परास्त करना कठिन ही नहीं असंभव है। आप सदा धर्म में संलग्न रहते हैं और प्रजा के हित साधन में तत्पर रहते हैं, अतः कीर्ति और लक्ष्मी आपको कभी नहीं छोड़ सकती। कुकुस्त कुल नंदन, ऐश्वर्य और धर्म आप में नित्य प्रतिष्ठित है। वंदीजनों, ये और भी बहुत सी सुमधुर स्तुतियाँ सुनाई। सूत भी दिव्य स्तुतियों द्वारा श्री रघुनाथ जी को जगाते रहे। इस प्रकार सुनाई जाती हुई स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री राम जागे। जैसे पापहारी भगवान नारायण सर्पशैया से उठते हैं, उसी प्रकार वे श्वेत बिछौनों से ढकी हुई शैया को छोड़कर उठ बैठे।
महाराज के शैया से उठते ही सहस्त्रों सेवक विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उज्ज्वल पात्रों में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। स्नान आदि करके शुद्ध हो उन्होंने समय पर अग्नि में आहुति दी और शीघ्र ही इक्ष्वाकु वंशियों द्वारा सेवित पवित्र देव मंदिर में वे पधारे। वहाँ देवता, पितरों और ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करके अनेक कर्मचारियों के साथ भार देवड़ी में आए। उसी समय प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विशिष्ट आदि सभी महामंत्री पुरोहित वहाँ पर उपस्थित हुए। तत्पश्चात अनेक जन पदों के स्वामी महामनस्वी क्षत्रिय श्री राम जी के पास उसी तरह आकर बैठे जैसे इंद्र के समीप देवता लोग आकर बैठा करते हैं। यशस्वी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये तीनों भाई बड़े हर्ष के साथ उसी तरह भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित रहते थे जैसे तीनों वेद यज्ञ की। इसी समय मुदित नाम से प्रसिद्ध बहुत से सेवक भी जिनके मुख पर प्रसन्नता खिलती रहती थी, हाथ जोड़कर सभा भवन में आए रघुनाथ जी के पास बैठ गए। फिर महापराक्रमी, महातेजस्वी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि 20 वानर भगवान श्री राम के समीप आकर बैठे। अपने 4 राक्षस मंत्रियों से घिरे हुए विभीषण भी उसी प्रकार महात्मा श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए जैसे गृह गण धनपति कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े और कुलीन थे वे चतुर मनुष्य भी महाराज को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वहां बैठ गए। इस प्रकार बहुत से श्रेष्ठ एवं तेजस्वी महर्षि, महापराक्रमी राजा, वानर, राक्षसों से घिरे राजसभा में बैठे हुए श्री रंगनाथ जी बड़ी ही शोभा पा रहे थे। जैसे देवराज इंद्र सदा ऋषियों से सेवित होते हैं उसी तरह महर्षि मंडली से घिरे हुए श्री राम जी उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र से भी अधिक शोभा पा रहे थे। जब सब लोग यथास्थान पर बैठे थे तब पुराण वेता महात्मा लोग भिन्न भिन्न धर्म कथाएं कहने लगे। जय श्री राम।